एक बार की बात है। एक घने जंगल में अलग अलग बरगद के दो विशाल वृक्ष थे, लेकिन उनके बीच इतना कम अंतर था कि वे दूर से देखने पर एक ही वृक्ष लगता था। सैकड़ों चिड़िया उस वृक्ष पर घोंसला बनाकर रहती थी और उसी पेड़ के कोटर में एक काला डरावना सांप भी रहता था। जब भी चिड़िया भोजन की तलाश में निकलती, वह सांप मौका देखकर कोटर से निकलता और पेड़ पर चढ़कर उनके बच्चों को खा जाता। उसका यह रोज का काम था। चिड़िया जब वापस लौटती तो कोई एक घोंसला उन्हें खाली मिलता। सभी चिड़िया बहुत दुखी और मायूस रहती। मासूम चिड़िया सांप का मुकाबला करने में असमर्थ थी। सांप से चाहकर भी वह छुटकारा नहीं पा सकती थी। एक दिन सरोवर के किनारे चिड़िया उदास बैठी थी और अपनी स्थिति पर आंसू बहा रही थी। इतने में एक केकड़ा वहां आ निकला और उनसे रोने का कारण पूछा। चिड़ियों ने रोते रोते केकड़े को अपनी परेशानी कह डाली और ये भी कहा कि वे कोई उपाय नहीं निकाल पा रही हैं। वे उस सांप से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं। ये सब सुनकर केकड़ा सोच में पड़ गया कि चिड़िया भी तो केकड़े की दुश्मन होती है, हमारे बच्चों को खा जाती है, तो क्यों ना ऐसी तरकीब बताई जाए जिससे सांप भी मर जाए और चिड़ियों का भी अंत हो जाए। यह सब सोचकर केकड़ा बोला, परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसकी सहायता से वह दुष्ट सांप मारा जाएगा। देखो, उस बरगद के पास ही एक नेवला रहता है। नेवला सांप का दुश्मन होता है। तुम उस नेवले के बिल के पास से लेकर बरगद के पेड़ के बीच के रास्ते में छोटी छोटी मछलियां बिल के रास्ते तक डाल देना। नेवला मछलियां खाता हुआ आगे बढ़ेगा और सांप के कोटर तक पहुंच जाएगा और नेवला सांप का अंत कर देगा। सभी चिड़िया इस उपाय को सुनकर खुश हो गई और उन्होंने केकड़े के बताए अनुसार छोटी छोटी मछलियां बिखेर दी। जब नेवला अपने बिल से निकला और मछलियां देखी तो उसने मछलियां खानी शुरू की और खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया। सांप और नेवले के बीच में भीषण लड़ाई हुई और नेवले ने सांप को मार दिया, लेकिन वह सांप को मारने के बाद अपने बिल में नहीं लौटा। उसने वहीं रहना शुरू कर दिया। वह अब रोजाना पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के बच्चों को खाकर अपनी भूख शांत करता। इस तरह खाते खाते वह मोटा और आलसी हो गया और एक दिन पेड़ की डाल पर चढ़ते समय फिसलकर नीचे गिरा और मर गया। इस प्रकार केकड़े ने चिड़ियों की समस्या तो दूर की ही, साथ ही नेवले के हाथों चिड़ियों से होने वाले स्वयं के प्रति खतरे को भी टाल दिया। इससे सीख मिलती है कि हमें दुश्मन की सलाह पर अमल करना घातक हो सकता है। ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।